हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ एक समीकरण एक दी गई प्रणाली पर आधारित है। उसके आधार पर बिना हल किए हुए समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 18 में 2 का भाग दिया जाता है तो 109 उत्तर आता है और 120 में जब अब 40 का भाग दिया जाता है तो 43 आता है। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं कि किस तरीके से होगा। दोस्तों, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 में 2 का जब हम भाग देते हैं तो 109 आता है। दोस्तों, यहाँ पर 109 लिखा हुआ है और आपको पता है कि जब 18 में 2 का भाग दिया जाता है तो 9 आता है, लेकिन ये 109 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जब हम 18 में 2 का भाग दें तो 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 और लिखा हुआ है। तो क्या दोस्तों, आप यहाँ पर 9 में 1 जोड़ के 10 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो आपको मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 और 18 में हम जब 2 का भाग दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 109 आना चाहिए। दोस्तों, 109 तो नहीं आ सकता ना। जब हम 18 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर 9 आता है। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर 109 लिखा हुआ है तो हमें ये समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर 109 यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और अगर हम 9 में 1 जोड़ दें तो यहाँ पर हम 10 लिख दें तो 109 आ जाएगा ना। तो दोस्तों, अब इस तरीके को हम अगला जो समीकरण दिया हुआ है उसमें लगाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या ये तरीका इस वाले समीकरण में भी लग रहा है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 120 और 120 में हमें भाग देना है दोस्तों 40 का और यहाँ पे लिखा हुआ है 43। तो दोस्तों देखो, जब हम 120 में 40 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर 3 आता है दोस्तों। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 43। तो 43 पता है कैसे आया दोस्तों, यहाँ पर जब हमारा 3 आंसर आ गया 120 में 40 का भाग देने पे तो 3 में हमको 1 जोड़ना है। जब हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर 43 हो जाएगा। तो दोस्तों, आप समझे कि हम जो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन तो उसका हल किस तरीके से करना है। दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 में 3 का भाग देना है। तो दोस्तों, हम आसानी से 15 में 3 का भाग दे देंगे। 15 में जब हम 3 का भाग देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 3 पंच 15, यानी कि 5 आएगा भागफल इसमें। लेकिन दोस्तों, हमारा आंसर 5 सही नहीं है। हमें क्या करना है, 5 में 1 जोड़ना होगा और जब हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर 65 आया है और ऑप्शन में भी 65 दिया हुआ है। दोस्तों, जो ऑप्शन बी है उसमें 65 लिखा हुआ है और हमारा आंसर भी 65 आया है। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल ही आसान था, लेकिन हमें इस सवाल को करने का तरीका तो समझना ही होगा। यहाँ पर 18 में 2 का भाग देना था। तो दोस्तों, 18 में जब 2 का भाग देते हैं तो 9 लिखना था और फिर 9 में 1 जोड़कर हमें यहाँ पर क्या लिखना था, 10। जब जाके यहाँ पर क्या आता, 109। और यही तरीका हमने यहाँ पर अपनाया कि जब 120 था और 120 में जब हम 40 का भाग दे रहे थे दोस्तों तो क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या था, 43 था। तो 3 में हमें 1 जोड़ना था तो उस तरीके से हमारा यहाँ पे 43 आ रहा था। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम यहाँ पर दिए गए प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, इस समीकरण को भी हल कर सकते हैं। और जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 65, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो भी समीकरण से संबंधित है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि ये समीकरण का जो हल दिया हुआ है
वो किस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि इस समीकरण को किस तरीके से हल किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये पहला समीकरण लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम 2 में 3 को जोड़ते हैं तो 1 आएगा। क्या दोस्तों ये संभव है कि 2 में 3 जोड़े और 1 आ जाए? लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हमें अपने दिमाग से ये समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर 2 में 3 जोड़े और 1 आ जाए। यानी कि हमें इन दोनों अंकों का ही यूज़ करना है, 2 और 3 का, और फिर 2 और 3 इन दोनों अंकों के द्वारा ही हमें ये पता लगाना है कि किस तरह से 1 आ सकता है। और दोस्तों फिर इस तरीके को हम अगले वाले समीकरण में भी लगा के देखेंगे, फिर उससे अगले समीकरण में भी लगा के देखेंगे, फिर यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है समीकरण, उसमें हम फिर लगा के देखेंगे वही तरीका, और फिर हमें उस समीकरण का उत्तर हमें मिल पाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से 2 और 3 में संक्रिया लगाई जाए और हमारा उत्तर जो है 1 आ जाना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो दोस्तों ध्यान से देखो आप यहाँ पे, हम सबसे पहले तो 2 और 3 का गुणा करेंगे। 2 और 3 का दोस्तों जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 6 आता है। फिर हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। हमें क्या करना है, फिर 2 और 3 को जोड़ना है, और 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो आंसर आता है 5। तो अब देखो 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 1। देखा दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर समझाने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 2 + 3 = 1। तो 2 + 3 = 1 कैसे आएगा? दोस्तों हमें क्या करना है, 2 और 3 का गुणा करना है। 2 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है। फिर 6 में से हमें क्या घटाना है, 6 में से हमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। हमें 6 में से 5 घटाना है। जब हम 6 में से 5 घटाते हैं तो हमारा उत्तर 1 आता है। दोस्तों इसी पैटर्न को हम अगले समीकरण में लगाने का प्रयास करते हैं। क्या यही पैटर्न इस समीकरण में भी फॉलो हो रहा है या नहीं? दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 7 = 23। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पहले समीकरण में कौन सा तरीका अपनाया था, हमने क्या किया था, पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा किया था। दोस्तों जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 5 का और 7 का, तो हमारा आंसर 35 आ रहा है। लेकिन दोस्तों फिर हमें इसमें से कुछ घटाना भी होगा, क्योंकि आंसर तो क्या आना चाहिए, 23। तो दोस्तों हम 35 में से क्या घटाएंगे, हमें दोस्तों 35 में से 12 घटाना होगा। और 12 हमने कैसे सोचा, क्योंकि हम यहाँ पर जब 5 और 7 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 12 ही तो आ रहा है। तो 35 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 23 आंसर आता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से इस समीकरण को हल किया जा रहा है। इसमें पहले समीकरण में दिए गए जो दोनों अंक हैं उनका गुणा किया जा रहा है, फिर जो गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, उस गुणनफल में से उन दोनों संख्याओं का जो योगफल है उसको हम घटा रहे हैं, और फिर हमें उस समीकरण का हल प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इसी पैटर्न को हम यहाँ पर दिया गया जो तीसरा समीकरण है उसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 + 9 को जब हम जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो देखते हैं क्या उसी तरीके से 15 आंसर आ रहा है क्या नहीं। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बाकी समीकरणों में क्या किया है दोस्तों, हमने 3 और 9 का गुणा किया है, और जब 3 और 9 का गुणा कर रहे हैं तो दोस्तों क्या आएगा, 27 आएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दे रखा है दोस्तों, 15। और 15 जब आएगा जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने से क्या आएगा दोस्तों, 12। और 27 में से जब हम 12 घटाते हैं तो दोस्तों क्या आंसर आता है, जब हमारा आंसर आता है 15। तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से यहाँ पर समीकरणों को हल किया, और समीकरणों को हल करने पर हमारा जो ये उत्तर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों ये पैटर्न हमने तीनों समीकरणों में लगाकर देखा है, और तीनों समीकरणों में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर जो हमसे समीकरण का हल पूछा है उस समीकरण में इस पैटर्न को लगाकर देखते हैं, और देखते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है भी या नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, तो हमारा आंसर आता है 32। लेकिन हमें 32 में से कुछ घटाना होगा, और घटाएंगे क्या वो हमें यहाँ से पता चलेगा दोस्तों। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो दोस्तों 12 आता है, यानी कि 8 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 12 आएगा दोस्तों। और 32 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आता है 20। और दोस्तों आप देख सकते हो कि ऑप्शन में 20 आंसर दे रखा है, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 20, और यही हमारा सही उत्तर है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।